show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. देखो, सबसे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं. इंटीजर्स जिनको हम z सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन. ठीक है. और अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं तो पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को हम z प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो ये सेट हो गया मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स का. अब इसमें से अगर मुझे सिर्फ इवन इंटीजर्स चाहिए हो, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, तो इस सेट में से पॉजिटिव इवन इंटीजर्स यानी कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो ये हो गए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स. और पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन से होंगे? 1 3 5 7 एंड सो ऑन. ठीक है. तो हमें यह प्रूव करना है कि इस तरह का कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव इवन इंटीजर, इस तरह का कोई भी नंबर हो, ये हमेशा 2 इंटू क्यू की फॉर्म का होगा. और इस तरह का कोई भी नंबर हो, ये हमेशा 2q प्लस 1 की फॉर्म का होगा. देखो, देखने से ही पता चल जाता है, बड़ा सिंपल सा है कि ये जितने भी नंबर हैं ये सारे 2 से डिवाइड होते हैं, यानी कि सारे 2 के मल्टीपल हैं. तो ये 2 इंटू समथिंग तो है ही, तो ये 2q की फॉर्म के हो जाएंगे. और q कोई भी एक इंटीजर होगा. जैसे 6 है तो 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ. 10 है, 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ. तो यानी कि 2 इंटू क्यू, 2 इंटू क्यू. ठीक है. तो क्यू की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकता है. और ये जो ऑड नंबर्स हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, हमें पता है कि जब हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1. जैसे 5 है तो 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 इंटू 2 प्लस 1. अगर मैं 11 ले लूँ तो हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 1, यानी कि 2q प्लस 1, 2q प्लस 1. तो ये सिंपल सी एग्जांपल से हमने समझ लिया कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को हम 2q की फॉर्म का लिख सकते हैं और ऑड जो इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं उनको. ठीक है. अब इसको प्रूव कैसे करना है? अब प्रूव करने के लिए हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम इसको यूज़ करेंगे. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इसका मतलब होता है a एंड b बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है. तो z के ऊपर जब मैं प्लस डाल देता हूँ तो मतलब मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ. देन दिस इम्प्लाइज, देन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहता है देन a कैन ऑलवेज बी रिटन एज b इंटू क्यू प्लस r, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज स्ट्रिक्टली लेस देन b. बेसिकली मतलब क्या है कि a को अगर मैं b से डिवाइड करूं तो q इसका कोशेंट होगा, जो कोई भी एक इंटीजर होगा, और r इसका रिमाइंडर होगा. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैं 13 को 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 इंटू 2 हो गया 10 और नीचे कितना बचा? 3. तो 13 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 2 प्लस 3. तो 13 ये मेरा a हो गया, 5 ये मेरा b हो गया, जिसको मैंने 13 को मैंने 5 से डिवाइड किया था तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये मेरा हो गया कोशेंट और ये मेरा हो गया रिमाइंडर. ठीक है. और रिमाइंडर जो है, हमें ये पता है कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइज़र से बड़ा नहीं हो सकता, ये हमेशा उससे छोटा होगा. ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवाइज़र से हमेशा छोटा ही होगा. तो यानी कि मैं किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 या 2 या 3 या 4. राइट. तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है. ठीक है. अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. अब मान लो कि लेट b इज़ इक्वल टू 2. अब अगर मैं b को 2 कंसिडर कर लूँ, b को 2 कंसिडर कर लूँ तो ये जो मेरी इक्वेशन है, दिस इम्प्लाइज a विल बी इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस r हो जाएगी, वेयर 0 इज़ लेस देन इक्वल टू r इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2. क्योंकि b को मैंने 2 ले लिया, तो b को अगर मैंने 2 ले लिया तो रिमाइंडर तो उससे छोटा ही होगा हमेशा. ठीक है. अब रिमाइंडर इससे अगर छोटा होगा तो रिमाइंडर होगा क्या? या तो रिमाइंडर 0 होगा या फिर रिमाइंडर 1 होगा, क्योंकि 2 से छोटा है.
तो 2 से छोटा या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है. ओके, सो इफ r is equal to 0, this implies a will be equal to 2 into q. अगर r 0 हो गया तो a हो जाएगा 2 into q. और if r is equal to 1, then ये कितना हो जाएगा, a is equal to 2q plus 1, राइट. इसी इक्वेशन में अगर मैं r को 0 कंसिडर करूँ, क्योंकि r की यही दो वैल्यूज़ हो सकती हैं 0 और 1, अगर मैं 0 कंसिडर करूँ तो a हो जाएगा 2q, और अगर मैं इसको 1 कंसिडर करूँ तो a हो जाएगा 2q plus 1. ठीक है, तो मुझे इतना तो पता चल गया कि कोई भी एक इंटीजर हो, या तो वो 2q की फॉर्म का होगा या वो 2q plus 1 की फॉर्म का होगा. ठीक है, अब जो 2q की फॉर्म का है, नाउ 2q इज अ मल्टीपल ऑफ 2, इज अ मल्टीपल ऑफ 2. तो इसका मतलब 2q जो है ये क्या हो गया, इवन. दिस इम्प्लाइज 2q इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, राइट. ये इवन पॉजिटिव इंटीजर हो गया. तो एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q. अब दूसरी तरफ हमें यह भी पता है कि कोई भी एक इंटीजर या तो 2q की फॉर्म का होगा या 2q plus 1 की फॉर्म का होगा. अब हमने ये प्रूव कर दिया कि जो 2q की फॉर्म के इंटीजर्स हैं वो एक्चुअली इवन है, क्योंकि 2 उसमें एक मल्टीपल है, 2 into q, तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये तो हो गए इवन. अब हम दूसरा केस लेके चलते हैं 2q plus 1 का. देखो 2q इज़ एन इवन नंबर, ये हमें पता है कि ये इवन नंबर है, जैसे अभी हमने बात की थी, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, 2 into समथिंग है, तो ये इवन नंबर है. 1 क्या है, 1 इज़ एन ऑड नंबर, ये भी हमें पता है कि 1 ऑड नंबर होता है. तो जब मैं इवन नंबर को ऑड नंबर के साथ ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऑड नंबर. मुझे पता है इवन और ऑड को ऐड करने से ऑड नंबर मिलता है. दिस इम्प्लाइज इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ 2q plus 1, तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज़ एन ऑड नंबर, राइट. तो ये भी ऑड नंबर हो गया. तो हमने दूसरा पार्ट भी प्रूव कर दिया कि कोई भी मैं अगर नंबर लेता हूँ a, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर a लेता हूँ, वो या तो 2q की फॉर्म का होगा या 2q plus 1 की फॉर्म का होगा. अगर वो 2q की फॉर्म का होगा तो इसका मतलब वो एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर वो 2q plus 1 की फॉर्म का होगा तो फिर वो एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है. यहाँ पे मैं और स्पेसिफिकली लिख सकता हूँ इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को लेके चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 2q plus 1 इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर. तो यानी कि कोई भी एक पॉजिटिव इवन इंटीजर हो उसको मैं 2q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और कोई भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो उसको मैं 2q plus 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल. कीप वॉचिंग मैथ माफिया.